सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रॉयल आशी, जहाँ मैं आभा एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। आपको याद होगा शायद मैंने पहले से एक वीडियो बनाई थी मन की बात पर, एंड इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने मेंटल हेल्थ जैसी पॉइंट को डिस्कस किया है तो शायद मुझे लोगों को चीज़ों से निकलने के लिए एक बार मोटिवेट भी करना चाहिए। सो दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ मन की बात। और आज मैं बात करूँगी कि हमको खुद को कैसे बूस्ट करना है चीज़ों से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई एम नॉट फीलिंग वेल, और आई हैव कंसल्टेड टू डॉक्टर, और मुझे पता चला कि मेरा वेट सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है एंड माई पल्स आर नॉट नॉर्मल, और जिसके कारण स्टिल आई एम हैविंग सो मच इश्यूज विद माई हेल्थ। लाइक मेरे लेफ्ट हैंड में रेगुलर पेन बना रहता है, फीवर हो रहा है, बैक में काफ़ी प्रॉब्लम है, और मतलब ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। और इट्स अबाउट 3 days कि मैं शायद ही बिस्तर से उठी हूँ। मेरा बस खाना और दवा खाने तक और सोने तक का ही शेड्यूल रह गया था पूरे दिन का। इट्स जस्ट लाइक कि आप मॉर्निंग में उठे, आपने कुछ खाया, दवा खाई, सो गए, फिर उठे, फिर खाया, दवा खाई, सो गए, एंड वही मैं बार बार रिपीट कर रही थी। स्टिल आई एम नॉट रिकवर्ड। अभी भी मेरी सिचुएशन यू कैन से 5-10% इम्प्रूवड है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। सो मुझे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि जब मैं बिस्तर पे थी, आई एम अ प्रोडक्टिव गर्ल, मैं काफ़ी काम करती रहती हूँ, कभी वीडियोस, कभी स्टडीज़, कभी कुछ। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू। तो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पास बहुत काम होता है। मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं कर पाई, तो मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा। एक होता है ना कि आप अंदर से खुद को डीमोटिवेटेड फील करने लगते हो, और फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। दो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एनी थिंग, और आई एम कैपेबल, आई एम क्वालिफाइड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और डीमोटिवेटेड होने के कोई मेन रीजंस नहीं है ऐसे। मैं ठीक हो ही जाऊंगी फॉर श्योर, और मैं वापस से चीज़ों पे आ ही जाऊंगी, ये भी श्योर है। पर मुझे ऐसा फील होने लगा। और जब कभी आप दुख में हो ना, तो ज़रा निकल कर दूसरों के दुख देखना, आपको अपनी तकलीफ़ कुछ भी नहीं लगेगी, और ये सही बात है। मैंने एक यूट्यूब पे ही एक TLC करके चैनल है, जिसमें कई सारी इलनेस, कई सारी अलग अलग तरह की जो बॉडी डेवलपमेंट्स हैं या नहीं होती हैं, या कुछ लोग ड्वार्फ रह जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग जो लोग फेस करते हैं, उसके बारे में था। और जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो 1 by 1 आई स्टार्टेड फीलिंग कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ें झेल रहे हैं, और अगर हर कोई ऐसे डीमोटिवेटेड हो जाएगा तो कैसे लाइफ में जी पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा। मुझे ऐसा लगा कि जब अपनी तकलीफ़ें ज़्यादा लगे तो सच में दूसरों की तकलीफ़ें देखना चाहिए। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि ये सिचुएशन नहीं थी, वो नहीं कर पाई क्योंकि वो सिचुएशन नहीं थी। हम हमेशा अपनी नाकामियाँ किसी सिचुएशन पर ब्लेम कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम उससे बाहर आ गए, जबकि हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। जब कभी बहुत ख़राब लगे तो एक बार ये सोचना, आपके सर पे छत तो है, आपके पास लाइट तो है, ठंड में ओढ़ने के लिए चादर तो है, कपड़े तो हैं। रोड पे निकल कर देखिए, हज़ारों लोग ऐसे ही बाहर सड़कों पर बिना किसी कवर, बिना किसी चीज़ के सड़कों के फुटपाथ्स पे रह रहे हैं। एक ऐसी ठंड जिसमें 2 ब्लैंकेट्स भी कम पड़ जाते हैं हमारे लिए घरों के अंदर, वो शायद एक चादर में, एक बेडशीट में बाहर डिवाइडर्स पे सो रहे हैं, फ्लोर्स पे सो रहे हैं। जब बच्चे होने पर हम ये ज़िद करते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और हमारे मम्मी पापा नहीं दिला पाते हैं, तो एक बार उन बच्चों का सोचो जिनको शायद एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। तो आपको फील होगा कि यू आर नॉट द ओनली वन जिसके पास परेशानियां हैं। दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी हैं, और आप ब्लेस्ड हो कि आपको भगवान ने फिर भी काफ़ी कुछ दे रखा है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ, और मैं करती भी हूँ। आपको अपने आप को डिमोटिवेट होने ही नहीं देना है, क्योंकि आप
एक बहुत अच्छी प्लेस में हैं। आप हमेशा ये सोचिए, अगर आपकी तकलीफ़ें हैं फिर भी वो ठीक हो सकती हैं, तो आप शुक्र मनाइए उस भगवान का कि आपके पास बहुत कम तकलीफ़ें हैं दूसरों से। एक सॉन्ग की 2 लाइन है ना, लोगों का गम जो देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बस यही सोचिए, कभी भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसका दोष किसी सिचुएशन पर मत डालिए। सिचुएशन लोगों के साथ और भी वर्स्ट होती हैं। मुझे कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों कहानियाँ आपके सामने हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कहानी, इसके अलावा हमारे देश के गौरव श्री APJ अब्दुल कलाम की, मतलब आपको ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनने मिल जाएगी जिनके ऊपर किसी भी रीज़न, किसी भी सिचुएशन जो हावी नहीं हो पाए उनके ऊपर, और उन्होंने वो अचीव किया जो वो अचीव कर सकते थे, करना चाहते थे। तो कभी भी खुद को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, खुश रहने की कोशिश करिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। खुश होने का मतलब ये है कि दिन भर में कुछ ऐसा करिए जिससे आपको आंतरिक सुकून मिले, अंदर से सुकून मिले कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया है। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी तकलीफ़ है तो भी आप आगे बढ़ के दूसरों की मदद करिए, पर आप जो कर सकते हैं, जो कुछ भी आपके हाथ में है वो करिए, अपने लिए करिए। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में बहुत आसान सी तकलीफ़ें हैं और इंसान आसानी से निकल सकता है। मैं मानती हूँ कि जब आप पर तकलीफ़ें आती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इससे निकल पाना ही मुश्किल है, पर मेरी बात ज़रूर मानिएगा, जब कभी अंधकार आता है सुबह सवेरा ज़रूर आता है, सुबह ज़रूर होती है उस अंधकार के बाद, और यही लाइफ है। एवरीथिंग हैव टू बी नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल नहीं हुई है तो वो अंत नहीं है, क्योंकि इन द लास्ट हर कुछ नॉर्मल ही होना है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए। आई नो लाइफ है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर खुद में हिम्मत बांधिए। भगवान का शुक्र करिए बार बार कि उसने आपको इतना सब कुछ दिया है। अब आपके पास कुछ नहीं तो आपको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और हमेशा याद रखिए कि परेशानियां हैं और आप कुछ नहीं कर सकते तो क्यों परेशान होना, और जब परेशानियां हैं और आप कुछ कर सकते हैं तो क्यों परेशान होना। तो खुद में हिम्मत रखिए, क्योंकि कोई भी आपको वो साहस नहीं दे सकता जो आप खुद को दे सकते हैं। अगला आदमी आपको आकर समझा सकता है, 10 मिनट आपके साथ बैठ सकता है, लेकिन आपकी दर्द, आपका दुख, आपकी तकलीफ आपको खुद झेलना है, और उससे निकलना भी आपको खुद ही है। तो खुद से कोशिश करिए आगे बढ़ने की। आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आते तो उससे निकलने की कोशिश करिए, ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। और मुझे भी पता है कि मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगी और फिर से अपनी चीज़ों में वापस आ जाऊंगी। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है इन वीडियोस को भी लाइक करिए, इट्स जस्ट अपॉन यू। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मुझसे 10 लोग भी जुड़े हैं और मैं 10 लोगों को भी ये कहकर उनके अंदर मोटिवेशन ला सकती हूँ तो क्यों नहीं। मेरे डैड हमेशा मुझसे कहते हैं कि बेटा जब आप कुछ करोगे ना तो सक्सेस तो ज़रूर ही मिलेगी। एक घर का रिज़ल्ट देख लीजिए, जब चावल चढ़ाया है, पानी डाला है, गैस जलाई है, कुकर बंद किया है तो सीटी तो आनी ही है। तो आप अगर आप कहीं लगेंगे, आप कुछ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट फॉर श्योर आपके सामने आएगा। कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझिए, कमज़ोर मत बनने दीजिए। जब कभी आप गिरेंगे तो आप जब दोबारा उठेंगे तो आपको याद रहेगा कि आप पिछली बार कैसे गिरे हैं, और फिर आप और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो कभी भी खुद को वीक मत फील करिए। एवरीथिंग विल बी बेटर। हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, हर चीज़ सही हो जाएगी। अपना हौसला मत टूटने दीजिए। और हर परेशानी में शायद आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, मैंने पढ़ा था द इंचेंटेड पूल, और उसमें बताया गया था करेज, आपका साहस जो है वो हर मुसीबत में आपके साथ रहेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, हिम्मत देगा। दुनिया में हर कोई साथ छोड़ देगा, पर आपका करेज, अगर आपके पास करेज है तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, एंड मैं भी जल्दी रिकवर होके आपको ब्लॉग्स दिखाऊंगी शिवू के साथ। टिल देन वॉच आवर वीडियोज़ and don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, which is Royal Ashi. And till then, bye bye, take care, stay home, stay safe, and stay motivated.